राधे राधे एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना डाइबल एच। ठीक है, तो डाइबल एच का क्या मतलब है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैम ये तो हमें पता ही था। ठीक है, देखो कैसे बनाओगे अब इसको। एल्यूमिनियम हाइड्राइड है मतलब AlH तो होगा ही होगा। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल का क्या मतलब होता है? देखो आइसोब्यूटाइल का क्या मतलब हो गया, मिथित प्रोप ब्यूट और फिर ये अटैच होगा। ठीक है, तो मतलब एल्यूमिनियम से दो तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल अटैच, और एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्राइड। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला। जैसे बोरोन में होता है हमारे पास तरीके से, एल्यूमिनियम में सब में होता है क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जबकि एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा आपके पास, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस तरीके से आपको दिखाई देगा और आपको इसका रिएक्शन करना होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आइसो IBU2 है ना, Al IBU2H, ऐसे भी आपको लिखा बहुत सारी जगह दिख जाएगा। ठीक है, इसका काम बताऊं अगर मैं, तो मेनली क्या करता है, ये इंटरनल एल्काइन को 6 एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है? इंटरनल एल्काइन को 6 एल्कीन में। क्या मतलब है इंटरनल एल्काइन का? मतलब कि ये टर्मिनल को नहीं करेगा। देखो जैसे ये R है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर से यहाँ पे मान लो कोई R' है। R में आपका कोई भी बड़ी सी कार्बन चेन हो सकती है, फिर कोई एक भी, मान लो CH3 भी हुआ तो क्या हुआ, ये बीच में हुआ है ना। तो मान लो कि ये कार्बन फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में है, मतलब अभी टर्मिनल नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपकी इंटरनल एल्काइन। अगर टर्मिनल बनाऊँ तो मैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हटा के H बना दो, ये क्या हो जाएंगे आपके टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन में आपको करना क्या है, इसमें अगर आप डाइबल एच डालोगे ना तो कुछ भी रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ क्या करता है, इंटरनल एल्काइन को सिस एल्कीन में, मतलब ये आपका इंटरनल एल्काइन जो मैंने बना रखा है, इसको सिस एल्कीन में किस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे। सिस बोले तो R और R' दोनों, R बीच साइड R' बीच साइड। ठीक है, यहाँ पे HH आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपका कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या करता है? क्या मैम सिर्फ ये एल्काइन को कन्वर्ट करता है? जी नहीं, यूरो को भी कन्वर्ट करता है। जैसे कि कार्बोनिल वाले कुछ ग्रुप्स देखते हैं हम, सही दिख रहा है ना आपको, जैसे कि RCOCl। ठीक है, या फिर RCN, या फिर क्या हो सकता है, अमाइड RCOCl, हाँ अमाइड ले लो एक, साइनाइड हमने ले ही लिया है। ठीक है, तो RCONH2 या फिर NHR। ठीक है, इस तरीके से इन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये मेनली ना एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या मैम ये एस्टर को भी कर देता है? हाँ जी, एस्टर को भी कर देगा, RCOOR'। लेकिन एस्टर के साथ एक और चीज़ है कि एस्टर पे अगर हाई टेम्परेचर होगा, हाई, तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे, जैसे वैसे तो नॉर्मली एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे एल्डिहाइड फर्दरली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इनटू द अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, फर्दर रिड्यूस करा देता है हाई टेम्परेचर। और अगर लो टेम्परेचर है तो ये सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर, सॉरी एस्टर की बात कर रही हूँ, तो इसको क्या कर देगा, सिर्फ एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करके छोड़ देगा। ठीक है, तो इन सब में तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होएगा, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। मैम क्या और कोई कंडीशन भी हो सकती है? हाँ जी, एक कंडीशन और हो सकती है, एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड की कंडीशन। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, कि अगर मैम एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया था, हाँ जी, वही कुछ बात है। जैसे कि मान लो हमने क्या पढ़ा था, इस तरीके का, मान लो यहाँ पे कोई कार्बोनिल है ना, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोनिल है
OR डैश, ठीक है, मैंने क्या लगा दिया प्रॉपर एस्टर ग्रुप लगा दिया। एस्टर ग्रुप है लेकिन किसके एडजेसेंट है, किसके एडजेसेंट, डबल बॉन्ड के, मतलब ये क्या होती है आपकी विनाइलिक पोजीशन, ये वाली क्या होती है आपकी, है ना, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाली, डबल बॉन्ड वाली क्या होगी विनाइलिक और उसके एडजेसेंट वाली एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हो आप, इसको भी कह सकते हो, देखो ये विनाइलिक है तो इसके एडजेसेंट वाली क्या हो जाएगी एलाइलिक पोजीशन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एलाइलिक पोजीशन पे क्या है आपके पास डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड होता है ना, या फिर एक्टिव डबल बॉन्ड होते हैं, तो नो मैटर द टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहे या लो रहे, सिंपल डाइबल एच डालने से ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सीधा आपका एसिड में, सॉरी अल्कोहल में, ये हटके क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2OH, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, हम रिड्यूसिंग एजेंट की सीरीज ही पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट है ये आपके पास एक डाइबल एच, ठीक है। और इसमें एक चीज़ है, जैसे कि आप LiAlH4 के साथ ना प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन आप इसको प्रोटिक सॉल्वेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हो, प्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन बी यूज्ड, ओके। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हो। ये चेक करते हैं कोई पॉइंटर नहीं रह गया आपका, टर्मिनल एल्काइन वाला हो गया, ये भी हो गया। वन मोर थिंग, अच्छा ये एक चीज़ और लिख लो, क्या कि अगर इसकी जगह क्या होता है, जैसे ये तो सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है ना, तो अगर क्या हो जाए इसकी जगह सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया आ जाए ना साथ में, तो वो क्या कर देता है, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, किसको, इंटरनल एल्काइन को, ठीक है। मैम ये अभी क्यों बता रहे हो, क्योंकि हम इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम इसके साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि साथ साथ ही आ जाएगा इसके सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, और आप इसको कॉन्ट्रास्टिंगली ज़्यादा अच्छे से ग्रैप भी कर पाओगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखा हुआ है एक तरीके से वो आपका एग्जाम्पल है, तो उसका देखो सोल्यूशन तो आप उसको देख कर ही बता दोगे कि देखो आपको क्या दे रखा है, दिस वन, ओके। क्वेश्चन दिख भी रहा है क्या आपको, हाँ जी पूरा दिख रहा है क्वेश्चन तो आपको, देखो बताओ अब ये आपका क्या दे रखा है, एक एस्टर ग्रुप दे रखा है, एस्टर में आपने दोनों में ही डाइबल एच डाला है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने लो टेम्परेचर पे डाला है, सेकंड टाइम आपने हाई टेम्परेचर पे डाला है, तो बताओ क्या हो जाएगा। देखो मैम लो टेम्परेचर पे तो सीधी सी बात है किस में कन्वर्ट होगा, अगर हम ये प्रोडक्ट बनाएं तो RC डबल बॉन्ड OH में, ठीक है। और अगर फिर मैंने फर्दर क्या कर दिया, इसमें हाई टेम्परेचर कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये फर्दर RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात नहीं है, ये तो आप सीख चुके हो, ठीक है, लेकिन अब बात क्या है कि मैम इसका मैकेनिज़्म हुआ कैसे होगा। जैसे हमने LiAlH4 का मैकेनिज़्म देखा था ना, एक बार वो देख कर आओ फटाफट, एक बार नोटबुक के पेज टर्न करो और आपको उससे पता चल जाएगा, एकदम पूरा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि एकदम सेम है, AlH, यहाँ पे क्या है IBU और यहाँ पे भी IBU, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपके पास जैसे उसमें होता था बेसिकली, यहाँ पे है आपके, है ना, तो जैसे उसमें Li पॉजिटिव चला जाता था ना, किसी के भी पास चला जाता था, है ना, Li पॉजिटिव, तो इसमें आपके पास क्या चला जाएगा, यूँ का यूँ, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अपने लोन पेयर्स को इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा अब आपके पास, क्योंकि देखो AlH4 में क्या था आपके पास, एक H नेगेटिव निकलता था, फिर AlH3 बचता था, ठीक है। तो H नेगेटिव तो आपका अटैक कर देता था इसके ऊपर, ठीक है, और जो AlH3 था ना, अब उस पर ये जो ऑक्सीजन है ना, जो O नेगेटिव Li पॉजिटिव वाला होता था, वो जाके AlH3 को अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल के आता था, ठीक है, फिर इसको नेगेटिव बनाता था, फिर एक H निकालता था, दूसरे से अटैक करता था। तो अब देखो इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा H तो है नहीं, इसकी जो 3 ही वैलेंसी है, तो आपको जो फर्स्ट वाले स्टेप है उनको स्किप करके ये मान लो AlH3 दे रखा है आपको, मैम पर H3 तो नहीं दे रखा। यार देखो एक तरीके से ना आपको ये AlH3 ही दे रखा है, लेकिन क्या कह रखा है कि इसको थोड़ा सा बल्कि ग्रुप से रिप्लेस करवा दिया है H को। तो बल्कि ग्रुप से रिप्लेस करवाने का मतलब क्या होता है, दैट इट विल बी मोर सेलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, मोर सेलेक्टिव,
ठीक है, बस इतना फ़र्क होता है इसमें डायबल H में। तो अब देखो कैसे हो जाएगा बताओ, R O नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव तो हटा ही दो बेचारे का, क्या आ जाएगा यहाँ पे Al H IBU2, ऐसे लिख दूँ, झंझट ही खत्म है, IBU आइसोब्यूटाइल 2। ऑल्सो क्या है, एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा आपका इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, आप देखो, अब जैसे ही क्या है Al है ना, अब जो ये H है यहाँ से क्या निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा और क्या अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो गया ना, पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होते ही ये वाला H यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना देगा आपका R H OET O Al IBU2, ठीक है। अब क्या है, अब आ गया इस पर फिर से इस तरीके से एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल में कौन दे देगा, एक दूसरा कौन, इस तरीके का ही डबल बॉन्ड O R OET, ठीक है। तो ये वाला जो O है ये क्या दे देगा, इसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ऐसे निकल जाएगा और OET को भी ऐसे निकाल देगा, इतना ठीक है। अब देखो जैसे ही इसने इसको दिया दोबारा से फिर से क्या बन जाएगा आपके पास, देखो पहले तो इसी को बना देते हैं, ये वाला आपका बनेगा R C डबल बॉन्ड O H, क्या बन गया ये आपके पास, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है। अब वही है ना कि यार देखो ये एक तो कितने 3 और बना देगा ऐसे ऐसे, है ना। तो अब देखो एल्डिहाइड के बाद अब आपको करना क्या है, अगर हाई टेम्परेचर होता तो क्या होएगा, फर्दरली इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सॉरी रिडक्शन हो जाएगा। तो फर्दर रिडक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर की बात ले रहे हैं, लो टेम्परेचर पे तो यही वाला आपका प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट ए तो आपका ही हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या है H Al IBU, फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसके पास, ये इधर से निकलेगा आपका H नेगेटिव जाके अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे जाएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बनाओ R H O Al IBU, इतना ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल फर्दर आके इसी तरीके का, है ना, और फिर क्या दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, और क्या बना देगा देखो निकलेगा तो है नहीं ये, क्योंकि इस बार तो यहाँ पे कुछ निकलने वाला लिविंग ग्रुप अच्छा है ही ना, R अच्छा लिविंग ग्रुप है ना H, तो देखो ऐसे करके निकल जाएगा ना। तो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, वर्कअप के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये R CH2OH, ठीक है। दिस विल बी योर अल्कोहल, ठीक है, पूरा क्लियर है। दोबारा देख लेते हैं एक बारी, इसको मैं साइड करती हूँ एक बार थोड़ा सा। क्या होगा, जैसे उसमें हुआ था क्या, डायबल H ने क्या किया, ऑक्सीजन ने इस पे इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आने के बाद देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैलेंसी क्रिएट हुई है, तो यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा और हाइड्राइड जाके इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया Al के पास फिर से क्या आ गया, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल पे कोई और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से अटैक कर देगा इसी सेम का, ठीक है। इस तरीके से फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स और अटैक कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वैसे फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स का देखो आपको कुछ नहीं देखना है अभी, क्योंकि देखो इसमें तो फर्दर H है भी नहीं ना, तो इसीलिए दिक्कत हो जाएगी कि निकलेगा क्या, ठीक है। तो अभी आपको बस ये देखना है कि हाँ इस पर कोई फर्दर मॉलिक्यूल अटैक करके इसको ले जाएगा और क्या हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाएगा। जैसे ही इसने दिया OET इज ए गुड लिविंग ग्रुप, वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो निकला तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास दिस वन, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, ये ब्लू वाला, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया आपके पास R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन कैसे हुआ, देखो अभी ये O है, ये दोबारा से एक दूसरे मॉलिक्यूल है हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे आपका एल्डिहाइड बन चुका है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, दोबारा से एक और मॉलिक्यूल डायबल H का आएगा, ठीक है। ये O अपनी यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खींचेगा, जैसे ही इसने खींचा उसके बाद ये Al पे अटैक करेगा।
अटैक करने के बाद यहाँ पे फिर से पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव क्रिएट होने के बाद ये H नेगेटिव फिर से निकल के यहाँ पे H नेगेटिव आ जाएगा, जैसे ऊपर वाले में हुआ था एकदम सेम प्रोसीजर। उसके बाद ये ऐसे बन जाएगा, इसको देने के लिए फिर से एक मॉलिक्यूल और आ जाएगा और इसको निकाल देगा। इस बार ये O का बॉन्ड है, ये यहाँ नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो ये O नेगेटिव बनाएगा, जो वर्कअप के बाद फर्दर आपका क्या बन जाएगा, आपका एल्कोहल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट नंबर बी, मतलब एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर पर इतना तो आपका सेम ही रहेगा स्टेप, लेकिन उसके बाद फर्दर अगर हाई टेम्परेचर है तो आपके पास अल्कोहल में ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन दे दूंगा, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको वो करके लाने हैं। ठीक है, चलो।